आपका शेयर किसी और को चला गया, चिराग पासवान को चला गया। आपको तो संघर्ष का रास्ता मतलब लेना पारस चाहिए जी की गलती का फायदा चिराग जी को मिल रहा है। बिल्कुल है कि पशुपति कुमार पारस जी को दिग्भ्रमित किया गया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष कितने दिन प्रदेश कार्यालय में आते हैं? हमारे प्रधान महासचिव पिछले 5 से 8 महीना तक प्रदेश कार्यालय से नदारत रहे। हमने आदरणीय अमित शाह जी के फेवर में बोल दिया, इसीलिए हमको पदमुक्त किया गया। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने मुख्य प्रवक्ता चंदन सिंह को 2 दिनों पहले निकाल दिया। हालांकि चंदन सिंह कह रहे हैं कि हमको प्रवक्ता पद से हटाया गया है और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है। क्या कुछ चल रहा है खींचातानी? चूंकि लगातार आपको हम कह रहे हैं कि 2025 की जो बिहार विधानसभा की जो स्थिति है उसके पहले, चुनाव होने के पहले कई इस तरह के उठापटक नजर आएंगे, पार्टी छोड़ना निकालना। चंदन सिंह जी, आप तो मुखर प्रवक्ता थे, क्यों निकाला गया? नहीं, देखिए, जब आप स्वयं कह रहे हैं कि आप एनडीए के पार्ट हैं और देश के पार्लियामेंट में देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का जो पूरा बयान है और उसमें 12 सेकंड का एक जो है कि एडिट करके कट करके और उसको गलत प्रचारित जब देश भर में किया जा रहा था, तो हमने एनडीए में होने के नाते आदरणीय अमित शाह जी का पक्ष मीडिया में रखा। अब आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को क्यों इस पर बुरा लगा और उनके समर्थक क्यों आदरणीय अमित शाह जी की हाथ काटने तक की बात कर रहे थे, तो इन सभी विषयों पर हमको ऐसा लगता है कि पशुपति कुमार पारस जी को दिग्भ्रमित किया गया और उन्होंने एक निर्णय लिया मुझे पदमुक्त करने का, जबकि हमारा स्पष्टीकरण भी नहीं लिया गया। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया है। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया है। सरदार पटेल से लेकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने का काम किया है। और आप उस सरकार पर, जिस सरकार में आप कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनके गृह मंत्री पे आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं। आपने आज बयान दिया है कि बाबा साहेब का अपमान अमित शाह ने किया है। यह गलत बयान है। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी दिग्भ्रमित हो गए हैं और उन्होंने स्वयं कहा था, अनिल जी, आदरणीय पारस जी ने स्वयं कहा था कि मैं जब तक राजनीति करूंगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रहूंगा, जब तक सक्रिय राजनीति में रहूंगा हाजीपुर की सेवा करता रहूंगा। राजनीति में ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने भी क्या क्या कहा था। देखिए, आज पशुपति कुमार पारस जी पूरी तरीके से फ्रेम से हट चुके हैं। अब ये जो बिहार के हित में जो राजनीति करनी है वो नहीं कर रहे हैं। तो अब लगातार इनकी जिस तरीके से गठबंधन में उपेक्षा हुई उसके बहुत सारे आयाम हैं, कारण हैं। उस पर आत्ममंथन करने की ज़रूरत पार्टी को थी। पार्टी को जिलेवार कार्यक्रम करने की ज़रूरत थी और विरोधियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन, जो एक पॉलिटिकल कार्यक्रम होता है, सदस्यता अभियान, हर चीज़ करने की ज़रूरत थी। लेकिन चूंकि बेडरूम जो ड्राइंग रूम जो पॉलिटिक्स है और भूंजा पार्टी है, जो भूंजा पार्टी है, ये जो भूंजा पार्टी वाले जो सलाहकार हैं, इनसे हमारे माननीय पशुपति कुमार पारस जी को थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। चंदन सिंह जी, एक चीज तो मानिएगा ना कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पारस जी का राजनीतिक जीवन 40 साल से ज्यादा पुराना होगा। वैसे में उनको किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या करेगा, या प्रवक्ता तय करेगा, आप तय करेंगे, या राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेगा? देखिए, जब आपने जब 2 दिवसीय बैठक रखा और उसमें जो निकलकर मंथन आया आपके पास, आपके सभी कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष जो भी विचार रखे मंच पर, उस पर आपको स्टैंड लेना चाहिए था। लेकिन उसको आपने टालने का काम किया और कहा आपने कि शहरबन्नी में जाकर हम इसको अनाउंस करेंगे। शहरबन्नी में भी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के मूर्ति अनावरण के बाद भी आपने उस जगह को अपने पुत्र को लॉन्च करने का जगह बनाया, ना कि पार्टी के स्टैंड को आपने रखा। मतलब अपने पुत्र को लॉन्च करने के लिए ऐसा बातें हुई? देखिए, आप राजनीति में हमारे जैसा पॉलिटिकल जो कार्यकर्ता है वो किसी न किसी भाव से आपके पास रहता है। पॉलिटिकल कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। इन सभी हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को ठगा गया और छला गया है। आज पूरी तरीके से पार्टी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जो विचारधारा थी
और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की क्या विचारधारा थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे तो 80 करोड़ परिवार तक खाद्यान्न पहुंचाने का काम किए और हाथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, मरते दम तक साथ में रहे। पार्टी भी टूटी, आपको संघर्ष का रास्ता लेना चाहिए था, लेकिन पार्टी कंफर्ट जोन में चली गई, जिसका नतीजा आज है कि गठबंधन ने एक भी सीट नहीं दिया। लेकिन आपने देखा लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री पारस की हाजीपुर की सीट छीन ली गई, उनको एक सीट नहीं दिया गया, उपचुनाव में एक सीट नहीं दिया गया। उन्होंने तो बहुत बर्दाश्त किया कि एनडीए गठबंधन उनको क्या करा। जब आप बार बार किसी को बेइज्जत कर रहे हैं तो बाध्य होकर के उसको डिसीजन लेना पड़ेगा। इसलिए नहीं माना जाए कि आप पार्टी लाइन से अलग गए जिसके कारण आपको निकाला गया। देखिए, जब पशुपति कुमार पारस जी का आप अगर बयान आज से 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले का अगर आप देखिएगा तो उन्होंने कहा कि हम एनडीए के पार्ट हैं, तो उसी पे लाइन रहेगी। आप स्पष्ट कहते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम एनडीए के पार्ट अब नहीं हैं। लेकिन पारस जी का तो यह भी बयान आया है ना कि एनडीए ने हमको बहुत बेइज्जत किया, हम बार बार इंतजार करते रहे, लोकसभा में भी हमको टिकट नहीं दिया गया, उपचुनाव में भी हमको नहीं पूछा गया, तो अब हम 243 सीटों पर लड़ेंगे। नहीं, 243 पर तो अब कह रहे हैं, 243 पर तो हर एक पार्टी की तैयारी रहती है। आपने कभी भी बिहार में आप घूमने का काम नहीं किए, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने समय नहीं दिया, आपके किसी भी पदाधिकारी ने, आपने भी समय नहीं दिया। नहीं, चिट्ठी में ये लिखा हुआ है। देखिए, हमको जो लोग मेरे पे उंगली उठा रहे हैं कि हमने समय नहीं दिया, ये पारस जी से आप पूछिएगा या आप टावर लोकेशन निकाल लीजिए। 15 दिन 20 दिन पहले सुन लीजिए, हमारी मुलाकात आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी उससे उन्हीं के आवास कार्यालय में हुई है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष कितने दिन प्रदेश कार्यालय में आते हैं? हमारे प्रधान महासचिव पिछले 5 से 8 महीना तक प्रदेश कार्यालय से नदारत रहे। लेकिन चूंकि हमने आदरणीय अमित शाह जी के फेवर में बोल दिया, इसीलिए हमको पदमुक्त किया गया। तो पदमुक्त किया गया, हमने अगले दिन रिजाइन कर दिया। देखिए, विचार नहीं बदले जाते हैं अनिल जी, राजनीति में आपके जो विचार हैं, और आप सत्ता में थे, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ थे, सैकड़ों काम थे, आपको जनता के बीच में उसको लेकर जाना चाहिए था। आपने तो कहा था कि हमने ईश्वर को नहीं देखा है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी में हमको एक दैवीय शक्ति नजर आती है, हम ईश्वर को देखते हैं। लेकिन आज आप अपने ही ईश्वर के खिलाफ जिस तरीके से तलवार आपने निकाला है, आपने लोकसभा में समर्थन किया था। चंदन जी, एक सवाल उठता है चंदन जी कि हालांकि हमने लगातार अपने वीडियो में कहा है कि देश के गृह मंत्री ने अंबेडकर जी के बारे में कभी कोई इस तरह का बयान नहीं दिया जिससे लगे कि उनकी बेइज्जती हुई है। लेकिन जब इसको दलितों ने मुद्दा बनाया है, महागठबंधन ने मुद्दा बनाया है, और जब लग रहा है कि यह मुद्दा ही बनाया गया है कि दलितों का अपमान किया है गृह मंत्री ने, वैसे में जब आप पार्टी लाइन से अलग जाएंगे तो पार्टी तो कार्रवाई करेगी। नहीं, देखिए, कभी भी नहीं। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है अनिल जी। पिछले 70 साल में जितना दलितों को छला और ठगा गया है, शायद ही उतना विश्व के इतिहास में कभी हुआ होगा। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी खुद में देश के दूसरे अंबेडकर कहे जाते थे, और देश के दूसरे अंबेडकर ने माननीय प्रधानमंत्री जी का साथ कभी नहीं छोड़ा। स्वयं आप भी उस कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं। राजनीतिक परिस्थितियां, मैंने जैसे आपको बताया कि पॉलिटिकल कार्यक्रम आपके पार्टी का था ही नहीं, तो उसके बाद जो ग्राम पे जो एक माहौल बना, जो एक परसेप्शन बना आपस की लड़ाई में, उसमें आपका शेयर किसी और को चला गया, चिराग पासवान को चला गया। आपको तो संघर्ष का रास्ता लेना। पारस जी की गलती का फायदा चिराग जी को मिल रहा है। बिल्कुल, आपने वो स्पेस दिया, तो चिराग पासवान मेहनत करके सामने निकल आया। पारस जी से आपकी निकटता जग जाहिर थी, अचानक देखिए, नहीं, कोई तनाव नहीं है। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी मेरे अभिभावक हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, और 25 साल उनके साथ राजनीति का मुझे अवसर मिला है, मैं इसके लिए कृतज्ञ हूं। लेकिन राजनीति में आपको मौका नहीं चूकना चाहिए। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी इन दिनों लगातार मौका चूक रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि अपने इर्द गिर्द में जो वो एक सलाहकार जो रखे हुए हैं, जो तो गलत सलाह लोग दे रहा है, और गलत सलाह के कारण वो गलत डिसीजन ले रहे हैं। आपको भी निकाला गया गलत डिसीजन है? बिल्कुल, क्योंकि हमने कोई ऐसा बात नहीं कहा है। जब आप पार्टी लाइन आपकी है कि आप एनडीए में हैं,
तो आदरणीय अमित शाह जी का पक्ष लेना मेरा दायित्व बन जाता हो है। सकता है कि आपको पार्टी लाइन की जानकारी ना रही हो, नहीं, अम्बेडकर नहीं, के नहीं, मामले नहीं, में, नहीं, अम्बेडकर के मामले में अमित शाह का इन लोगों को खिलाफत करना हो और आपने उनके नहीं, कभी नहीं। आदरणीय अमित शाह जी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का कभी विरोध नहीं किया है। आखिरी सवाल है, अब आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं, देखिए, हम तो देश हित में और बिहार हित में जो होगा वो काम करते रहेंगे। और हम इतना मानते हैं कि जब तक देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, देश सुरक्षित रहेगा और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही बिहार का विकास कर सकती है। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही बिहार का विकास कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चंदन सिंह पार्टी छोड़ चुके हैं, उसके बावजूद राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी से नाराजगी नहीं है। इनका सलाह है कि आप कुछ ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो आपको गलत सलाह देते हैं, और इसी कारण से जो कन्फ्यूजन का माहौल हुआ, चूंकि जो अमित शाह के बयान के बाद जो बातें सामने आई है, वैसे में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अम्बेडकर के मामले में उनके खिलाफ थी और चंदन सिंह ने उसको लेकर के जो बीजेपी के पक्ष में बयान दिया, इसी को लेकर के इन पर कार्रवाई हुई है। लेकिन एक और बड़ा चंदन सिंह का आरोप है कि पशुपति कुमार पारस की गलतियों का फायदा चिराग पासवान को मिल रहा है। बिहार की राजनीति में आपको हमने लगातार कहा है कि ऐसी बातें, दल में शामिल होना, दल को छोड़ने की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग में अक्सर।